नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जीपी और जीपी से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं तो क्लियर है कि आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेगा। जैसे पहला नंबर है कि ये दिया गया है, ग्रामर पद पूछा है आपसे क्या होगा जीपी का, ठीक है, जिसको हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये आपका है कि इसका जो है गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तीसरा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य इतना है तो इनका अनुपात क्या होगा। समांतर माध्य 7 है, गुणोत्तर माध्य इतना है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, जो ऑप्शन के द्वारा भी दिए गए हैं। यानी कि उसको ऑप्शन से भी कैसे करना है ये भी आपको जानना जरूरी होता है। उसके बाद से अगला है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो केवल 8 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसके बेसिक के बारे में, ठीक है। तो बेसिक क्या होता है, तो गुणोत्तर श्रेणी वो होता है जैसे कि कोई नंबर दिया रहे आपका 2, 4, ठीक है, तो उसके बाद से 8, उसके बाद से 16। तो इस तरह से जब उन दोनों का मल्टीप्लाई चलता है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 का, ठीक है, यहाँ पर भी कितने का है, 2 का। तो जो गुणनफल है ना, सब जगह क्या होता है, समान होता है। उसी श्रेणी का नाम हम लोग क्या देते हैं, जीपी देते हैं, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। क्योंकि समांतर श्रेणी पे हमने बात कर लिया था, गुणोत्तर श्रेणी पे हमें बात करना था। तो अब जैसे ये नंबर दिया गया है आपका 16 हो गया, 32 हो गया, फिर से आपका जो है 64 हो गया, डॉट डॉट करके पूछ रहा है कि ग्रामर पद आपका क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है और उस फार्मूले को आपको पता होना चाहिए। और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि जब भी आपको एनवा पद निकालना होता है तो टी एन बराबर होता है ए आर का पावर एन माइनस वन होता है, जहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि ग्रामर पद बोला तो एन का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये जो होता है ये पहला पद होता है, यानी कि ए बराबर होता है, और ए बराबर कितना है, 16 है, जिसको हम लोग प्रथम पद भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। वैसे देखिए 16 दूना 32, 32 दूना के 64, दो दो का मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब है कि गुणोत्तर श्रेणी है आपका। तो यहाँ पे ए का मान 16 और एन का मान 11, तो यहाँ पे रखेंगे तो टी एन 11 पूछा है तो 11 बराबर ए का मान है कितना, 16 है। और उसके बाद से आर, आर इन्हीं का सर्वांतर होता है, सार्वांतर, ठीक है, सर्वानुपात होता है। सर्वानुपात का मतलब सर बड़े वाले में छोटे वाले से भाग, यानी कि इसको दूसरा नंबर बटे पहला नंबर से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2। और इसको हम लिखते हैं आर से, तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे रख देंगे 2। तो आर का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2। और एन का मान 11 में से कितना गया, 1, और 11 में से 1 जाएगा तो ये 16 गुण है, ठीक है, यहाँ पे गुणा है 2, और 11 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 16 गुणे, अब 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 आपको पता होना चाहिए कितना होता है। अगर बात किया जाए कि 2 का पावर 10 जो होता है वो कितना होता है, तो ये होता है 1024 होता है। कितना होता है, 1024। अब इसका गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 चौके 64 का 4 बचा 6, 16 दूनी 32, 6 38 का 38 हो जाएगा, 16 एकम 16, यानी कि ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और क्लियर है कि ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होगा, जरूर रिपीट होगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला जो प्रश्न आपका दिया गया है, तो ये है 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, और डॉट डॉट करके जो है ये 7 का पावर n तक है। पूछा है कि इसका गुणोत्तर माध्य। अब यहाँ पे बात आती है कि सर गुणोत्तर माध्य होता क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, तो दो चीज़ें बताते हैं, एक समांतर माध्य, ठीक है, एक एपी होता है और एक जीपी होता है। अगर समांतर माध्य कहता है, जैसे दो लोगों का समांतर माध्य कहता है, 2 से भाग करेंगे। अगर 3 का समांतर माध्य कह रहा है तो आप नीचे 3 से भाग करेंगे। उसी तरह से गुणोत्तर श्रेणी जो होता है, अगर 2 का कह रहा है तो 2 का कह रहा है तो रूट लगेगा, वर्गमूल निकलेगा। अगर 3 नंबर का कह रहा है तो इसका घनमूल निकलेगा, ठीक है। अगर 4 नंबर का कर रहा है, ठीक है, अगर 4 नंबर कह रहा है तो इसका जो है चौथा मूल निकलेगा। तो इस तरह से ये जो होता है आपका गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। तो ये नंबर आपको दिया गया है यहाँ पे, और इसका क्या निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो गुणोत्तर माध्य निकालना है इसका, तो सबसे पहले तो आपको गुणोत्तर माध्य इसका निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो सर इसका जो गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए होता है वो आर बराबर, फिर ये टी एन बराबर ए का पावर आर माइनस वन, ठीक है, ए, और यहाँ पे आर, आर का पावर एन माइनस क्या होता है, 1 होता है। तो रखेंगे तो पहला नंबर है 7 इंटू दूसरा नंबर कितना है, आर, आर का मान कितना है, तो ये देखिए 7 गुणे 7 बटा 7, तो 7 ही होगा। ये हो जाएगा 7, और 7 का पावर आर माइनस वन, आर माइनस वन का मतलब आर का मान एन माइनस वन है, तो ये हो जाएगा। तो ये नंबर हो जाएंगे 7, और इसका पावर 1 है तो इसको जुट जाएगा, तो 7 का पावर ये कितना हो जाएगा, एन, और उसके बाद से
-1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7 का पावर कितना n। ठीक है, कितना आ जाएगा 7 का पावर n आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, जीपी निकालना है। तो जीपी निकालना है तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 7 और इंटू ये हो जाएगा 7 का पावर कितना n। ठीक है, पहला पद और उसके बाद से nवां पद। ठीक है, तो जैसे इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 7 का पावर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और n जुड़ेगा तो n प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जैसे ही ये रूट को हटाएंगे तो ये रूट हटेगा तो 7 का पावर n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 2, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो 7 है इंटू 7 का पावर n, ये गुणोत्तर माध्य है। क्या है, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो ये आ जाएगा पूरा आपका इतना। ये क्वेश्चन क्लियर है कि आपका एग्जाम में रिपीट होगा, इसको आप क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रहे, देखिए डायरेक्ट इसका आपको याद रखना है कि 7 का पावर 1 2 3 और n तक रहे और उसका गुणोत्तर माध्य पूछे तो 7 का पावर n प्लस 1 बाई 2 हो गया। जैसे कि आपके सामने एक और क्वेश्चन अगर पूछ ले, जैसे क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 9, ठीक है, 1 इंटू 9 का पावर 2, ऐसे डायरेक्ट करके 9 का पावर n तक है, बताइए इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो सीधा आपको करना है 9 और n प्लस 1 बाई 2, और यही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डी में जो है मात्र एक ऐसा ही क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, तो क्लियर है कि आपके एग्जाम में ये रिपीट होगा। आज जान जाइएगा, जो क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में पूछ लिया, क्लियर है कि वो दूसरी बार जरूर रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने कि समांतर, यहाँ दिया गया दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का योग और उनकी संख्याओं के अंतर के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अंतर और योग आपको बताए थे, उसी पे आधारित है ये। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य, तो दो संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, समांतर माध्य। और गुणोत्तर माध्य का योग, तो ये हो गया आपका कौन सा समांतर माध्य, और इसी का गुणोत्तर माध्य, तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है अंडर रूट ए बी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि गुणोत्तर माध्य का योग और उन संख्याओं का अंतर बराबर है। ठीक है, माध्य का योग और संख्याओं का अंतर बराबर है, यानी कि योग हो गया और इन्हीं का अंतर। इन्हीं का अंतर का मतलब कि सर a माइनस बी का अंतर पूछ रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इसको हल कीजिए। बहुत लोगों को तो ये समीकरण हल करने ही नहीं आएगा। मान के चलिए यहाँ से कुछ हल कर दिए सर, a प्लस बी प्लस ये 2 से गुणा करा दिए तो 2 अंडर रूट ए बी हो गया बराबर a माइनस बी हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत लोगों से सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखने में तो आसान लग रहा है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। तो चलिए इसको देखेंगे, तो इसको तोड़ने के लिए एक मेथड होता है कि जब भी दो रहे अंडर रूट ए भी रहे, तो इसका मतलब है कि सर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का क्या है, ये होल स्क्वायर है। क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, इतना तो आना चाहिए आपको। और ये a माइनस बी है, लेकिन बात नीचे ये दो था तो दो आकर इधर गुणा होगा ना भाई साहब, दो यहाँ पे छूट रहा था। ठीक है, दो आकर यहाँ क्या होगा, गुणा होगा, क्योंकि ये दो इसमें भी गुणा करेगा और इधर भी आ जाएगा। तो ये था 2 इंटू ए माइनस बी। अब इसको हल करना है आपको। तो देखिए हल करना है तो क्या है कि ये रूट में ए या रूट में बी है, स्क्वायर है, तो आपको भी इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। किस तरह बनेगा, तो देखिए अंडर रूट में ए का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर, स्क्वायर करेंगे तो फिर यही तो दोनों आ जाएंगे। अब इस तरह लिखने का मतलब ये था रूट में इसको, क्योंकि इधर वाला रूट है आपका, इसीलिए आपको इसको भी क्या करना होगा, रूट बनाना होगा। तो ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर तो रहेगा इसी तरह से। इसको हल करेंगे तो ये देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और एक में क्या होता है ए माइनस बी, यही होता है। बस अब इस पे रख तोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में अंडर रूट ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट। ठीक है, तो देखिए एक इससे ये एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट क्या बचेगा बी बराबर, ये बच गया 2 अंडर रूट ए, ठीक है, आप माइनस, ठीक है, क्या है माइनस अंडर रूट बी, ये वाला हो जाएगा। तो ये आएगा इधर तो क्या करेगा भाग, तो सर ये भाग करेगा तो ये अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे ये इधर आ जाएगा, तो अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा 1। लेकिन हमसे तो ए और बी का अनुपात पूछा है। ठीक है, ए और बी का अनुपात पूछा है, तो चलिए उसको निकालते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे तो देखिए, अब देखिए एक आता है सी एंड डी रूल। कौन सा, सी एंड डी रूल, कहने मतलब जो ऊपर जोड़ा जाता है घटाया जाता है ना, तो उसको हटा देते हैं, और दूसरी ओर उसको ऊपर नीचे वाले को एक बार ऊपर जोड़ दिया जाता है और एक बार क्या कर लिया जाता है, घटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए अंडर रूट ए है, तो अंडर रूट ए
अब बटा ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी हो जाएगा बराबर। अब इसको क्या करना है, तो दो में एक आपको जोड़ना है ऊपर, और फिर दो में जो है एक आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये आ जाएगा कितना, तो आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 1 3, और 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। क्योंकि यहाँ CND लगता है तो इधर नहीं लगता है, ठीक है। एक ही नंबर को ऊपर नीचे क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। तो इसी 2 को नीचे भी घटाएंगे और इसी इसी 1 को ऊपर घटाएंगे और नीचे भी घटाएंगे, किसमें से, ऊपर वाले में से, ठीक है। देखिए ए में से ही घटाया गया है, तो ए में से ही आपको क्या करना है, इसको घटाना है, ठीक है। ए में से क्या करना है, आपको घटाना है। तो घटा लिए तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया अंडर रूट ए बटा अंडर रूट बी बराबर 3/1। हमें तो ए बी का चाहिए, तो वर्ग कर देंगे। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा तितली के, ये तो हट जाएगा, ये आ जाएगा तितली के 9 और ये आ जाएगा 1, यानी कि हमारा जो आंसर होगा 9:1 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था आपका, ठीक है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराते हैं, ठीक है। बहुत लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कराते हैं क्योंकि ये यहीं पे आके अटक जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इनका हो ही नहीं पाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगला देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। इस चौथे क्वेश्चन को हल करना है, काफ़ी आसान है, थोड़ा सा जो है ध्यान देना है आपको भाई साहब। देखिए, क्वेश्चन कैसा भी हो जो है उसको आपको ऑप्शन के द्वारा भी हल करने आना चाहिए, ठीक है, और उसको जो है ऐसे भी आना चाहिए। तो ये दिया है कि समांतर माध्य 7 है। समांतर माध्य 7 का मतलब क्या होता है कि सर उनको जोड़ने पर, ठीक है, उनको जोड़ने पर और आधा करने पर 7 आना चाहिए। क्या 5 4 9 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 7 आएगा? नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। फिर से दो संख्या ज्ञात कीजिए, जो इसको देखिए 10 और 4 14, तो 10 और 4 जोड़ेंगे 14, 14 का आधा करेंगे 7, ये बिल्कुल आ जाएगा। और गुणोत्तर माध्य 2√10 आना चाहिए। तो देखिए, तो 4 गुणे 10, ये गुणोत्तर माध्य इस तरह निकलता है दो संख्या का। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 10 है तो 10, यानी कि ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 पर 10 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, इसको भी बहुत तेज़ी से और आसानी से आपने निकाल लिया। तो ये भी आप रूल जो है आपको आना चाहिए कि ऑप्शन के द्वारा क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो केवल 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए, 3 अंकों की कितनी संख्या है, कहने का मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या है, तो 3 अंक की संख्या तो 100 से शुरू होती है, 100 से लेकर कितना तक जाती है, 999 तक जाती है। अब पूछ रहा है कि कितनी संख्या है जो 8 से क्या है, विभाज्य है। और ये ऑप्शन दिए गए हैं आपको 112, 113, 114, 115। तो इसको तो आपको हल करना पड़ेगा। तो 999 में भाग कर दीजिए 8 से। 8 से जैसे ही 999 में भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कितनी संख्या होती है। तो यहाँ से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, ये हो जाएगा आपका 19, 8 दूना का 16, ये हो जाएगा 3 और 39, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, और चौके कितना हो जाएगा 32। यानी शेष से कोई मतलब नहीं है, 124 बार गया। लेकिन 124 बार पता है आपको कहाँ से निकाले हैं, आप 1 से लेकर 999 तक निकाले हैं, ठीक है। आपको चाहिए 100 से लेकर 999 तक। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 99 तक 8 से कटने वाली संख्या को क्या करना होगा, आपको घटाना होगा। ये तो टोटल आया था 124, कितना आया था 124 आया था, लेकिन 1 से 99 तक आपको घटाना पड़ेगा। तो 8 एकम कितना होगा 8, 1 बचा, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी कि 12 घटा दीजिए। कितना घटाएंगे, 12 घटाएंगे। तो 124 में से जब आप 12 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कितना, 112, यानी कि 112 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 112 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि गुणोत्तर श्रेणी पे इतने टाइप के आपके सवाल ग्रुप डी में पूछे गए हैं और ये समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।